बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 7 की। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है ना वो है असल में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इसका सिंपल ये है कि जितना कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल भी उतना ही कर देना है जितना कि न्यू ला रहा है। ये है एडजस्टमेंट। तो अब आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है जी मुख्तार एंड मुनीर वर पार्टनर्स इन आ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। यानी वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब उनकी रेशो अगर दो बंदे हैं तो रेशो होगी 1:1 की। तो 1/2 एक ले रहा है और 1/2 एक ले रहा है, यानी 50-50% के ऊपर वो पार्टनर्स हैं। देयर बिजनेस पोजीशन एज ऑन 30 जून 2005 इज एज फॉलोज। नीचे उसने बैलेंस शीट जो है आपको दे रखी है। इसमें कैश इन हैंड है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स हैं, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है इसका टोटल। और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट और मुख्तार कैपिटल और मुनीर कैपिटल दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, दोनों साइड इक्वल्स हैं। यहाँ पे आपको उसने ये जो है वो उनकी पोजीशन बता दी। अब हम चलते हैं नीचे जो उसने एडजस्टमेंट दे रखी है उनको देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में बात कर रहा है कि इट इज़ एग्रीड टू टेक मुबीन। मुबीन जो है, पहले कौन है मुख्तार और मुनीर और अब आया है मुबीन, इनटू द पार्टनरशिप एंड मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। वो ये एडजस्टमेंट्स कर रहा है। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 1600। बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देना है। तो जब भी आपको पता है कि जब कोई न्यू पर्सन इन होता है तो उसमें एसेट और लाइबिलिटीज में जब भी इंक्रीज डिक्रीज आता है तो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इसका मतलब है कि बैड डेट्स जो हैं उसे हमें राइट ऑफ करना है। तो बैड डेट्स के लिए तो सीधा सीधा रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और ये 1600 जो होंगे इन्हें हमें बैलेंस शीट में भी माइनस करना है सन्ड्री डेटर में से, यानी 6200 में से 1600 निकाल के जो डिफरेंस आएगा वो लिखा जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इनके दो इफेक्ट्स होने हैं। तो एक आपका बैलेंस शीट पर आएगा, दूसरा उनके अपने रेलेवेंट अकाउंट के ऊपर आएगा। उसके बाद है जी वैल्यू ऑफ द फर्नीचर टू बी रीड्यूस टू 400 नॉट बाय 400। ठीक है, तो पहले उनकी वैल्यू कितनी है 600 और उसको कहाँ पे ले आना है 400 पे। तो कितना कम हुआ 200 का। तो इसका मतलब 200 से फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हम किसको कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। और उसके बाद है डेप्रिशिएट करना है स्टॉक को 10%, यानी जो स्टॉक है उसको 10% हमने डेप्रिशिएट कर देना है। स्टॉक की वैल्यू है 3600, इसका 10% देंगे तो आ जाएगा 360। 360 हम 3600 में से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, और 360 जो कि स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक एसेट है तो इसका मतलब है स्टॉक क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो राइट ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे भी आपने राइट ऑफ करना है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है तो इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट होगा और रिवोल्यूशन डेबिट होगा। 20% कितना आ जाएगा इसका, हम लें जी 20% तो कितना आ जाएगा, 10% है 65 और 130। ठीक है, तो 130 जो है वो यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो 130 से जो है वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी और डेबिट हो जाएगा आपके पास उसका रिवोल्यूशन अकाउंट। तो अगर आप देखें तो यानी 1, 2, 3 और 4 ये चारों आइटम से रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है। तो रिवोल्यूशन इन चारों के सम से डेबिट होगा और ये क्रेडिट हो जाएंगे खुद 1600 से, 200 से, और ये 10% जो है 360 ये जितना भी, और 130 से। तो इन तीनों चारों के सम से जो है वो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। ये अगला पॉइंट है रेज गुडविल फॉर 1000। यहाँ पे वर्ड जो है वो आया है रेज, मतलब हमने गुडविल को रेज करना है। अब जब भी हम गुडविल रेज करते हैं तो फिर गुडविल का अपना अकाउंट आता है, डेबिट होता है। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम नहीं करते क्योंकि वो तब आता है जब वो कैश लेके आ रहा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट जो है वो हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे डायरेक्टली कैपिटल्स अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के। तो मुख्तार और मुनीर जो है उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो के मुताबिक। अब ओल्ड रेशो उनकी जो है वो 1:1 है, यानी इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा 50-50% हो जाएगा, यानी 500 चला जाएगा मुख्तार को, 500 चला जाएगा मुनीर को। ठीक हो गया। तो ये तो थी एडजस्टमेंट। तो बाद में ऑब्वियसली इनका इफेक्ट उनके अकाउंट पर भी होगा। जब उनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनको हम 500 से क्रेडिट भी करेंगे, उनकी क्रेडिट साइड पे 500 रुपया लिखा जाएगा। ओके हो गया। मुबीन इंट्रोड्यूस्ड 1000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/3 शेयर। 1/3 शेयर है मतलब इसके भी रेशो वही है 1 की है, मतलब 1:1 की है। ठीक है, तो इक्वली शेयर होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो 1000 वो कैश लेकर आ रहा है तो कैश डेबिट होगा और मुबीन्स कैपिटल जो है वो
क्रेडिट हो जाएगा। अदर पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बस ये वो लाइन है जिससे ये प्रॉब्लम डिफरेंट हो रही है, वरना ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं ये पिछली प्रॉब्लम की तरह के हैं। तो इसका मतलब क्या है, अदर पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितना न्यू वाले का पार्टनर का कैपिटल है उसके मुताबिक आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब जो रेशो उसकी आ रही है उसी रेशो के हिसाब से आपने करना है। अब यहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब है कि 1000 रुपया अगर जो है ओल्ड पार्टनर 1000 रुपये लेके आ रहा है तो बाकियों के भी 1000 रुपए होने चाहिए। अब किसी का 1000 से ज्यादा होगा, किसी का 1000 से कम होगा। जिसके 1000 से ज्यादा है कैपिटल उसे हम कहेंगे ये कैश पकड़ो, तुम्हारा अब कैपिटल 1000 रुपए रह गया। जिसका 1000 से कम है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 900 से का होगा, भाई 100 रुपए और लाओ ताकि तुम्हारा कैपिटल 1000 किया जाए, ताकि आप तीनों इक्वल हो जाए, ताकि आपकी रेशो भी इक्वली शेयर होगी। अब 1 1 1 यानी 1/3 एक का, 1/3 दूसरे का, 1/3 तीसरे का, न्यू रेशो के मुताबिक। ठीक हो गया। तो ये है इसका मीनिंग। बस अगर आपको ये समझ लग गया तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी चीज़। तो नीचे उसकी रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो लिहाजा उसने कहे नहीं लेकिन हम बनाएंगे। ये एंट्री मैंने आपको बता दी। ये देखो 4 अकाउंट्स हैं, रिजर्व ऑफ बैड डेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, ये 1600, 200, 360, 130, इन चारों के सम से ये जो है वो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। उसके बाद यही वाली इसकी एसोसिएटेड एंट्री होती है, आपको पता है कि इस वाले को हमें क्लोज करना है उनके कैपिटल में, तो ये खुद डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, यानी ये लॉस है। और कितना होगा, इक्वली होगा, यानी आपको इसको 50-50% है तो यानी आप इसको हाफ हाफ कर दें तो 1145 और 1145 ये मुख्तार और मुनीर, और उसके बाद ये बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये भी वही एंट्री है हमने पहले की हुई है। उसके बाद है गुडविल को रेज किया है, तो गुडविल को जब हम रेज करेंगे तो गुडविल का अकाउंट अब डेबिट होगा और दोनों के अकाउंट के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं, बीइंग द गुडविल रेज्ड, और 50-50% यानी 500 आ गया। उसके बाद वो कैश लेके आया है मुबीन, तो कैश डेबिट हो जाएगा और मुबीन का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग द कैपिटल ब्राउट बाय मुबीन। ठीक है, ये उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ये आखिरी जो 2 एंट्रीज है ना, ये वाली, ये आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई है ये हम उनके अकाउंट से मैं बताता हूँ कि ये 45 कहाँ से आया और ये 455 कहाँ से आया। इसका मतलब क्या है, देखो कैश डेबिट हो रहा है और मुनीर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि मुनीर का कैपिटल जो है वो कम था 45 रुपए से। हमने उसे कहा कि भाई तुम्हारा कैपिटल कम आ रहा है तो आप ऐसे करें कि 45 रुपए और दें, तो उसने 45 रुपए हमें दे दिए, हमने उसका कैपिटल 45 रुपए से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे मुख्तार का कैपिटल जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे जो मुख्तार है उसका कैपिटल जो था वो 455 से ज्यादा था हमारे पास, यानी 1000 से 455 रुपए ज्यादा थे। हमने कहा भाई तुम्हारा चूंकि 1000 रुपये लेके आना है तो 455 तुम्हारे ज्यादा है तो हम तुम्हें वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो उसका अकाउंट क्या कर देगा, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, यानी उसके कैपिटल कम कर दिया और कैश उसको पकड़ा दिया कि भाई ये कैश पकड़े, अब आप भी 1000 रुपए पे आ गए। तो ये एडजस्टमेंट करने से तीनों जो कैपिटल होंगे वो 1000 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मुख्तार का कैपिटल हमने यहाँ बनाया। इसमें देखो ओपनिंग बैलेंस उसका पहले ही बैलेंस शीट पे दे रखा है 2100, ये लिख दिया। गुडविल की वजह से उसका बढ़ रहा है कैपिटल 500, ये आ गया। रीवैल्यूएशन से उसको नुकसान हो रहा है, वो ये आ रहा है। अब पहले हम क्या करते थे कि आइटम लिख के ना हम इनका सम करके डिफरेंस लेते थे तो हमारे पास कैरी डाउन आता था। अब हमें पहले ही पता है कि जो कैरी डाउन है उसका वो 1000 होना है, पता है ना कि सबका 1000 होना है, तो हमने कैरी डाउन पहले लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, 2600 आ गया, इसमें से इसको भी माइनस कर देंगे और इस 1000 को भी माइनस कर देंगे, यानी 2145 हम माइनस करेंगे 2600 में से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर कि ये कैश है। अब आपने ये देख लेना है कि किस साइड पे आ रहा है। मुख्तार है उसके डेबिट साइड पे आ रहा है, तो मतलब मुख्तार की कैपिटल हम एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट, और रेफरेंस किसका आएगा, क्रेडिट का। तो मतलब एंट्री क्या बनेगी, मुख्तार अकाउंट टू कैश अकाउंट, और कितना 455। अब वैल्यू पर समझ लगी, ये है जी यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप मुनीर कैपिटल देखें तो मुनीर का कैपिटल उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट से 1600, गुडविल से फायदा हो रहा है 500 का, नुकसान उसको हो रहा है 1145 का, और बैलेंस उसका भी 1000 रुपये ही होना चाहिए, तो हमने बैलेंस कैरी डाउन पहले ही लिख दिया। अब इसका टोटल किया 2145 आ गया, उसमें से 2100 माइनस कर दें, तो 2145 में से 2100 माइनस करेंगे तो ऊपर 45 डिफरेंस है, वो ये साइड कम है इस तरफ लिख देंगे, और रेफरेंस किसका आ जाएगा, कैश का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मुनीर का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब 45 रुपए से उसका कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे कि भाई कैश लेके आओ, तो उसने हमें कैश दे दिया और मुनीर का कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 45। अब ये भी समझ लगी होगी, अकाउंट्स भी 2 बन गए। चले अब हम आ जाते हैं मुबीन को कुछ भी नहीं है, उसने कैश लेके 1000 रुपये, तो ये उसका बैलेंस कैरी डाउन है। उसके बाद आ जाता है कैश अकाउंट, ये मुझे बैलेंस शीट में चाहिए होता है, तो उसमें देखें अब कैश अकाउंट हमारे पास जो है
उसमें ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 150 लिख दिया, और मुबीन 1000 रुपये लेके आया है, मुनीर से हमने 45 रुपये लिए हैं, तो इससे हमारे कैश बढ़ा, और मुख्तार को हमने 455 पे किए हैं, इससे हमारा कैश कम हुआ। इसका टोटल किया, ये 1195 आ गया, 1195 से 455 निकाल दो तो पीछे बैलेंस आपका 740। तो 740 हमारे पास क्लोजिंग कैश है जो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में, वहाँ पे हमने ये कैश लिख दिया 740, और स्टॉक ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था, और 3600 में से 360 माइनस किया तो ये 3240 आ गया। डेटर्स थे 6200 के, 1600 माइनस किया 4600 आ गया। फर्नीचर आपका पहले 600 था, उसने कहा था 400 पे लिया, हमने 400 लिख दिया, 200 राइट ऑफ कर दिया था। इन्वेस्टमेंट जो थी उसका 20% कम करके लिखना था, 20% कम करके ये आ जाता है। और गुडविल जो है उसकी वो यहाँ पे 1000 रुपये आई है, ये लिख दिया। एसेट्स हमारे कंप्लीट, इस तरफ लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 6000 के, उसी तरह आ गए जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे हुए थे। ओवरड्राफ्ट उसी तरह आ गए जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ था। उनके जो कैपिटल्स हैं वो 1000, 1000 और 1000, तीनों के कैपिटल हमने 1000 कर दिए, क्योंकि यही था कि हमने उसको न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल थे वो न्यू पार्टनर के मुताबिक एडजस्ट करने थे, तो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद 1000, 1000, 1000 लिख दिया यहाँ पे। तो दोनों साइडें इक्वल हैं, 10,500, 10,500, और जैसे ये दोनों साइड इक्वल आती हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी जो है वो एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। बाकी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा, और क्या बात है बस, ठीक है। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।